बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है कालमों की जमा और तफरीक, मतलब कालमों को जमा और तफरीक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मतलब इनकी डेफिनेशंस करते हैं, उस बार हम हल करेंगे। कालमों की जमा, अगर ए और बी दो कालम हों जिनके अरकान या अंदराज हकीकी अदाद हों तो ए और बी जमई खसियत के हामिल होंगे। अगर वो हम मरतबा कालम हों जैसा कि 230106, ए इज़ इक्वल टू मतलब 230106 और बी इज़ इक्वल टू -234123 होंगे हम मरतबा हैं, मतलब क्योंकि इनमें मतलब दो कतारें हैं और इसमें भी दो कतारें, और इसमें तीन कालम हैं और इसमें तीन कतारें हैं, तो मतलब ये हम मरतबा हैं, इसलिए ये जमई खसियत रखते हैं। उसके बाद जमई खसियत है और हासिल जमा ए जमा बी में हर रुकन कालब ए के रुकन हर रुकन कालब बी का मुंतज़िर मतनाज़रा रुकन जमा करने से हासिल होता है। मतलब ये मतलब सेम है और इनको जमा किया जा सकता है। तो हम जमा कैसे करते हैं, तो ये मतलब आगे करते हैं। ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, मतलब ये उसकी है अरकान है, ये उसके रुकन है, तो इसको जमा इस तरह करना है कि मतलब 2 को -2 से मतलब ऐड करेंगे और 3 में 3 ऐड करेंगे और 0 में 4 ऐड करेंगे। मतलब ये पहली रो का जो पहला रुकन एलिमेंट है उसको पहली रो के पहली एलिमेंट से मतलब ऐड करेंगे, फिर दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, इस तरह फिर दूसरी रो में पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, इस तरह ऐड करके। और इसमें जो ये अलामत होती हैं, अलामत का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अलामत अगर नहीं लगाएंगे साथ में या कोई गलत लगाई तो ये सवाल गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है कालमों की तफरीक। जिस तरह हम जमा करते हैं इसी तरह कालमों को तफरीक भी किया जाता है। कालमों की तफरीक ये होती है, कोई सी भी दो हम मरतबा कालमों ए और बी में से कालब बी का तफरीक कालब ए से एक ऐसे कालब का हसूल होगा जिसके अरकान कालब बी के अरकान को कालब ए के मतनाज़रा अरकान में से तफरीक करके हासिल किए गए हों, जिसको ए माइनस बी से ज़्यादा करते हैं। मसलन ए इज़ इक्वल टू ए के एलिमेंट हैं और बी इज़ इक्वल टू बी के जो हम मरतबा कालम हैं, मतलब हम मरतबा हैं क्योंकि ये दो रो हैं और ये भी दो रो हैं और तीन कालम हैं तीन कालम हैं, तो ये आपस में बराबर हैं। पास ए माइनस बी, तो माइनस किस तरह करते हैं, पहली रो के पहले एलिमेंट को पहली रो के पहली एलिमेंट से माइनस करेंगे, 2 0 -3 -2 4 -2, उसके बाद 1 -1 क्यों 1 -1 और माइनस उसके साथ अलामत है, तो ये साथ इस तरह लगाएंगे, माइनस लगा के ये वाली और मतलब ये जो है फार्मूले वाली अलामत ये लगा के उसके बाद ये -7 लगेगी, उसके बाद 5 -4 और 0 -3, तो ये हल हो के ये आ गया। उसके बाद आता है कुछ मिसालें दी गई हैं, ये मतलब आसान सी हैं, आगे सवाल हल करेंगे। दिए हुए काले पर एक हकीकी अदद का ज़रबी अमल, तो पहले हमने जमा की फिर माइनस की, तो उसके बाद ये आता है ज़रब, मतलब ज़रब कैसे मुमकिन है और किस तरह ज़रब करनी है कालबों को। तो अगर कालिब ए को हकीकी अदद के से ज़रब देना हो तो कालिब ए के हर रुकन को के से ज़रब देने से नया कालिब के ए हासिल होता है। मसलन अगर ए इज़ इक्वल टू ये एलिमेंट्स हों 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 2, एक कालिब को के इज़ इक्वल टू -2 एक हकीकी अदद ज़रब देने से कालिब हासिल होता है। मतलब कि ये ए के एलिमेंट्स हैं और ये के इज़ इक्वल टू -2 है, मतलब -2 को ए के एलिमेंट्स से ज़रब करनी है, तो ज़रब कैसे करेंगे, तो पहले मतलब ये इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसके उसके मतलब इस तरह फिर इस तरह सबसे ज़रब करेंगे, तो ये मतलब ये आंसर आ जाएगा। तो -2 है तो अलामत का ख़ास ख्याल रखना, जहाँ माइनस माइनस मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऐड जमा हो जाता है, तो जहाँ माइनस के लिए है तो ये मतलब जमा है तो माइनस जमा माइनस होगा तो माइनस आ जाएगी। उसके बाद है कालमों की जमई खसीतों का कवानीन मबादला और तलाज़म, मतलब ये कवानीन हैं, ये लाजमी हैं, मतलब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आ जाए मतलब ये करते हैं। तो इसमें ये होता है अगर ए और बी दो हम मरतबा कालिब हों तो इनकी जमई खसियत ए जमा बी और इज़ इक्वल टू बी जमा ए को कानून मबादला कहते हैं। मतलब ये कानून मबादला है कि ये ए जमा बी और बी जमा ए इज़ इक्वल टू बराबर हैं, ये कानून मबादला होता है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है, ए की ये है मतलब एलिमेंट्स 2 3 0 5 6 1 2 1 3 और बी इज़ इक्वल टू 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4 हैं, तो इनको मतलब जमा करना है, ऐड करना है। तो ये पहला एलिमेंट के साथ जमा होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, सेम प्रोसेस है और इसको जमा करके ये जवाब कर देना। जब ये मतलब किसी चीज़ को बराबर करना हो, इक्वल करना हो, तो ये इस तरह होता है, पहले LHS फिर RHS, मतलब पहले एक साइड कर लेनी है उसके बाद दूसरी साइड करनी है, तो ये होगा। उसके बाद आता है कानून तलाज़म बिलहाज जमा, मतलब इनको जमा कैसे किया जाता है तलाज़म बिलहाज। अगर ए बी और सी तीनों कालिब
हम मरतबा हूँ और जमई खसियत ए जमा बी जमा सी और इज़ इक्वल टू ए जमा इंटू बी जमा सी रखते हूँ तो इस खसियत को जमई क़ानून तलाज़म या क़ानून तलाज़म लिहाज जमा कहते हैं। तो ये है क़ानून तलाज़म, मतलब जिसमें ए जमा बी मतलब इंटू सी हो और इज़ इक्वल टू ए जमा बी इंटू सी हो, मतलब जिसमें ये हो, ये क़ानून तलाज़म बिलहाज जमा होता है। उसके बाद है कालिब का जमई ज़ाती कालिब। अगर ए और बी दो हम मरतबा कालिब हों और बिलहाज जमई खसियत ए जमा बी इज़ इक्वल टू ए और बी जमा ए हों तो कालिब ए का जमई ज़ाती कालिब कहलाता है। किसी भी कालिब ए के हम मरतबा सिफरी कालिब ओ कालिब ए का जमई ज़ाती कालिब कहलाता है, जबकि ए जमा ओ इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ओ जमा ए। तो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसके बाद है कालिब का जमई मकूस। अगर ए और बी दो हम मरतबा कालिब हों जो मुतरजा ज़ैल जमई खसियत के हामिल हों, ए जमा बी इज़ इक्वल टू ओ और इज़ इक्वल टू बी जमा ए, तो कालिब ए और बी दोनों एक दूसरे के जमई मकूस कहलाते हैं। पास कालिब ए का जमई मकसूस वो कालिब होगा जो कालिब ए के तमाम गैर सिफरी अरकान को इनकी जमई मकूस यानी मनफी अरकान में बदल देने से हासिल होता है। तो ये इसकी एग्जांपल दी गई हैं। तो ये है हमारी आज की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दर्जेल कालमों में से कौन से कालिब एक दूसरे से जमई खसियत रखते हैं। तो जमई खसियत वाले वो अरकान होते हैं जो उनमें एलिमेंट आपस में बराबर हों, जिस तरह कि ये ए है और ये ई है, ये आपस में मतलब बराबर हैं, तो ये जमई खसियत रखते हैं ए और ई। उसके बाद ये है बी और डी, ये आपस में जमई खसियत रखते हैं क्योंकि इसमें भी दो कतारें हैं और इसमें भी दो कतारें हैं और एक कॉलम है और एक कॉलम है। उसके बाद है ये सी वाला ये एफ से ये रखता है, सी एफ से मतलब जमई खसियत रखता है क्योंकि ये इसमें भी तीन कतारें हैं और दो कॉलम है और इसमें भी तीन कतारें और दो कॉलम है। लेकिन ये जो है घबराना नहीं है, ये 1 + 1 ऐड करके 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 5 और -4 तो ये भी सेम बन जाएगा। तो सी और एफ बराबर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मुदरजा झैल कालमों के जमई मकूस मालूम करें। मतलब इनके जमई मकूस मालूम करने हैं तो इनके साथ आसान सा ईजी सा है, तो मैं करके दिखा देता हूँ। ए इज इक्वल टू 2 4 -2 1 है, तो इसका मकूस लेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। -2 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 -4 -1, ये बस इस तरह जमई माकूस हैं। इस तरह बाकी सारे सेम हैं, इस तरह हल करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारे पास, अगर a इज़ इक्वल टू -1 2 1 और b इज़ इक्वल टू 1 -1 और c इज़ इक्वल टू 1 -1 2 और d इज़ इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2 हों तो इनकी मुतरजल काले मालूम करें। मतलब ये काले मालूम करने हैं। तो हम इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट a + 1 1 1 1। अब a की हमारे पास है वैल्यू -1 2 2 1, a इज़ इक्वल टू, तो हमने a प्लस ये करना है तो a की हम मतलब ये लिखेंगे जो है एलिमेंट उसकी जो मतलब रकम है वो लिखेंगे 1 -1 2 2 1, तो प्लस है हमारे पास 1 1 1 1, तो ये प्लस है, प्लस का निशान है तो हम इनको जमा करेंगे, ऐड करेंगे। -1 + 1 इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो उसके बाद आता है हमारे पास -1 + 1 तो 2 + 1, उसके बाद इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 2 + 1 1 + 1, तो इनके दरमियान ये कर्व लगा देना, ब्रैकेट लगा देनी है। उसके बाद -1 + 1 ये मतलब 0 हो गया और 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, उसके बाद 1 + 1 2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद आता है एक और सवाल समझा देता हूँ इनमें से। ये दिया हुआ है 3D, इसका मतलब है 3 को D, मतलब इस जब किसी चीज़ में कोई अलामत ना हो तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लिकेशन है, ये ना अलामत हो या डॉटेड लगा हो तो ये मल्टीप्लिकेशन होती है। तो हम 3 को D से मल्टीप्लाई करेंगे, D की अलामत है D इज़ इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2,
3 इंटू डी के जो है मतलब 3D की अलामत हैं वो है 1 2 3 -1 0 2। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 1 से ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 1, उसके बाद 3 ज़रब 2, 3 ज़रब 3, उसके बाद 3 ज़रब -1, 3 ज़रब 0, 3 ज़रब 2। तो ये इस तरह हो गया। अब इनको लिख देना, 3 3 1 3 हो गया, 3 2 6 9 3 1, ये होगा 3 1 3, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि साथ में माइनस है। उसके बाद 3 0 0 हो जाएगा, उसके बाद 3 2 6 होगा। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कालबों के जमई और तफरीकी अमल की मदद से हासिल काले मालूम कीजिए। मतलब ये है वो कानून जो हमने पढ़ा है पीछे, जमई और तफरीक की मदद से मतलब कानून है, और ये 3 दी गई हैं बिलहाज मतलब तलाज़म वाला। तो ये हल करने हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। ये दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई सी क्वेश्चन की समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ना समझ सकता है। तो ये हमारे पास है 1 0 0 1, उसके बाद प्लस 0 2 3 0। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा जुज़ है चौथे क्वेश्चन का, माइनस इंटू 1 1 1 0। तो इसका तरीकाकार ये होता है, सबसे पहले हम ये दरमियानी ब्रैकेट हल करनी होती है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो ये इस तरह होगा, 1 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 3 और 1 प्लस 0 और माइनस ये इसी की तरह इसी 1 1 1 0। तो उसके बाद ये 1 प्लस 0 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस इंटू 1 1 1 0। तो अब इनको ऐड करेंगे, 1 ये माइनस है तो 1 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 1 माइनस 0। तो एक में से एक माइनस किया तो 0 बच गया, 2 माइनस 1 किया तो 1 आ गया, 3 माइनस 1 किया तो 2 आ गया, उसके बाद 1 माइनस 0 किया तो 1 का 1 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बाकी भी तरह से सेम है। तो मतलब ये तीसरा या चौथा या पांचवा जो भी हैं, ये मतलब सबसे पहले ये इस तरह होंगे, ये मतलब इससे जमा, ये इससे जमा, बाकी सारे सेम ही हैं तकरीबन। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को कोई सवाल की क्वेश्चन की समझ ना आए तो वो कमेंट में मतलब लाजमी पूछ सकता है। आगे पांचवा क्वेश्चन है, अगर ए इज़ इक्वल टू बी और सी गालिब हों तो दर्ज झेल कवानीन की तस्दीक करें। तो ये कवानीन है, मतलब ये तस्दीक करनी है हमने कि ये इक्वल हैं या नहीं है। तो हम पहले एक मतलब ना कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, उसके बाद कोई एक मतलब बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहले दूसरा सवाल कर लेते हैं, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब ये इक्वल करना है, बताना है कि ये बराबर हैं या नहीं, ये कवानीन की तस्दीक करनी है। तो ए प्लस बी पहले करेंगे, तो ए की कौन सी है, ए 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। तो उसके बाद प्लस बी, बी क्या आता है, माइनस 1 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। तो ये बी का आ गया। अब ए प्लस बी करेंगे तो मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 किया, 1 प्लस 1 2 प्लस इंटू माइनस 1 3 प्लस 1। उसके बाद आता है 2 प्लस 2 3 प्लस इंटू माइनस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1। उसके बाद आता है 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 किया तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 प्लस 1 किया तो 4 आ गया। उसके बाद 2 प्लस 2 किया तो 4 आ गया।
उसके बाद ये 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये मतलब 3 में -2 किया तो 1 आ गया। उसके बाद 1 + 2 3 आ गया, 1 + 3 4, ये माइनस का 1 जमा का 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 + 3 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 3 है। अब ये था LHS, अब हम करेंगे RHS। तो RHS में ये होगा B + A, B + A मतलब पहले हम B की रकम लिखेंगे। B की रकम थी 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, तो प्लस A का करना है। A की थी 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, तो ये अब इनको ऐड करेंगे। 1 + 1 1 + 1 -1 +3 1 +2 थे, सॉरी +2, तो 1 + 3 आ गया। उसके बाद ये 2 + 2 2 + 2 -2 + 3 2 + 1, उसके बाद 3 + 1 1 + -1 क्यों ये -1, उसके बाद 3 + 0 ब्रैकेट बंद। उसके बाद इनको हल कर लेंगे। 1 + 1 2 आ गया, -1 + 2 तो ये आ गया 1 आ गया। उसके बाद 4 आ गया, 1 + 3 4 2 + 2 4 -2 + 3 ये आ गया 1। उसके बाद 2 + 3 1 3 आ गया। उसके बाद 3 + 1 4 आ गया। उसके बाद 1 + -1 मतलब ये 1 -1 ये 0 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, तो ये था RHS। अब देखना है मतलब ये 2 2 1 2 4 है, मतलब सेम है या सेम नहीं है। तो अगर ये सेम है तो लिख देना है A + B = B + A, साबित हुआ, तो ये हल हो गया। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा। अगर A = 1 -2 3 4 और B = 0 7 -3 8 हो तो मालूम कीजिए। 3A - 2B मतलब दूसरा है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। तो मतलब मेरे ख्याल में ये दूसरा थोड़ा मुश्किल है, मतलब मुश्किल तो नहीं है, मतलब आपके लिए शायद मुश्किल हो, तो मैं मतलब दूसरा ही हल कर देता हूँ। छठा क्वेश्चन है हमारे पास 2A - 3B, ये इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, तो मतलब A की ये रकम है और B की ये रकम है, तो सबसे पहले हम A ट्रांसपोज ले लेंगे। A का ट्रांसपोज इक्वल टू A की रकम थी मतलब 1 - 2, तो ये नीचे आ जाएगी, क्योंकि एक ट्रांसपोज का ये मतलब होता है कि मतलब कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में बदल देना। तो 1 - 2 तो 3 और 4 ये इस तरह हो जाएगा, ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद ये B का ट्रांसपोज इक्वल टू B की रकम थी हमारे पास 0 7, ये थी कतार में तो ये कॉलम में बदल गई। उसके बाद -3 8 थी कतार में तो ये कॉलम में -3 8, तो ये कॉलम में गई। A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज हो गया। तो इसके बाद ये करना है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज, तो मतलब 2A का ट्रांसपोज क्या लिया था हमने, ये लिया था 1 3 -2 4, उसके बाद -3B ट्रांसपोज 3B ट्रांसपोज ये लिया था 0 -3 7 8, ये हो गया। अब इनको ये 2 बार है तो इनसे मतलब ये इसका ज़रब होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 1 2 × 1 2 × 3 2 × -2 2 × 4, तो माइनस पे माइनस अलामत रहेगी तो अंदर इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 3 × 0 3 × -3 3 × 7 3 × 8, उसके बाद 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 × -2 तो 2 2 4 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा तो 2 4 8 हो जाएगा। उसके बाद -3 0 0 हो जाएगा, उसके
उसके बाद 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस आएगी क्योंकि साथ माइनस है। उसके बाद ये है 3 7 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 8 ये हो जाएगा 28 24। तो अब इनमें माइनस कर लेना है। 2 माइनस 0 6 माइनस इंटू माइनस 9, उसके बाद -4 इंटू -21, उसके बाद 8 -24। तो 2 0 मतलब माइनस किया तो ये आ गया 2। उसके बाद 6 से ये 6 और ये है माइनस है और ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएंगे 15। उसके बाद ये है माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 25 हो जाएगा। उसके बाद 8 -24 तो ये हो जाएगा -16। ये आपका आंसर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, हमें मतलब अलामत दी गई हैं और ए और बी की कीमतें मालूम करनी है। तो ए और बी की कीमतें हम मालूम करते हैं। ए ये है पहला क्वेश्चन, मतलब 7 18 10 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 -3 ए प्लस 3 इंटू 1 बी 8 -4। तो ये इनको मल्टीपल कर लेंगे पहले और ये इसके बराबर कर लेंगे। 2 इंटू 2 4 -3 ए प्लस 3 इंटू 1 बी 8 -4। ये मल्टीपल करेंगे पहले। 2 2 4 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2a ये 2a हो गया। उसके प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 3b हो गया। उसके बाद 3 8 हो गया 24। और ये हो गया 3 4 -12 -12। उसके बाद ये मतलब उसके बराबर था ये 7 18 10 1। तो ये इस तरह होगा, प्लस कर लेंगे इसको। तो हम इनको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 3 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, और 8 प्लस 3b हो जाएगा। उसके बाद -6 एंड प्लस 24 हो जाएगा। उसके बाद 2a प्लस हो जाएगा प्लस और माइनस इंटू -12। तो इज इक्वल टू बराबर वही आ जाएगा 7 18 10 और 1 आ जाएगा। उसके बाद ये है 7 का 7 आ जाएगा, 24 में से 6 गया तो ये हो गया 18। और उसके बाद 8 प्लस 3b 2a प्लस -12। उसके बाद इज इक्वल टू 7 18 और 10 1। तो ये हमने ए और बी की कीमत मालूम करनी है, तो ये हम इसके बराबर कर लेंगे। 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दूसरा है हमारे पास 2a -12 इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमने ए और बी की कीमत मालूम करनी है, तो हम ए और बी को अलग कर लेंगे और इंटीजर जो मतलब हैं दूसरे वर्ड हैं उनको अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 8 10 ये वाला, और ये 8 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 3b और इज इक्वल टू 10 में से 8 माइनस किया तो ये 2 आ गया। तो ये ओवर 3 और ओवर 3, क्योंकि b की कीमत मालूम करनी, b इज इक्वल टू 2/3। उसके बाद ये वाला हल करेंगे। 2a इज इक्वल टू 1 था तो ये मतलब जो 12 था माइनस था इधर आया तो प्लस हो गया। उसके बाद ये 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12 13 हो गया। उसके बाद प्लस 2/2 ये a इज इक्वल टू 13/2। तो ये a की और ये b की कीमतें मालूम हुई। आ गए हम अगर
मतलब डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड हो सकते हैं। उसके बाद हमारा है लास्ट क्वेश्चन है आज एक्सरसाइज का, तो ये है ए और बी की कीमतें मालूम की गई हैं और तस्दीक करनी है। मतलब ये तस्दीक करनी है, जिस तरह हमने पहले कवानीन की तस्दीक की है तो ये भी तस्दीक करनी है, लेकिन इसमें ये सिर्फ बात अहम है, मतलब एक ही चेंजिंग है कि इसमें सिर्फ ये मतलब ट्रांसपोज लिया गया है। तो मतलब ट्रांसपोज लिया गया तो हम ये ट्रांसपोज ज़रा लेके देख लेते हैं। तो हम ये सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो मतलब ये जो इक्वल वाले होते हैं हमने बताना होता है, ये मतलब बराबर करके देखने होते हैं कि बराबर हैं या नहीं। तो हम पहले ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी और बाद में उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ए के हैं 1 2 0 1, उसके बाद प्लस बी है, बी का है 1 1 2 0 1। उसके बाद ये है ए प्लस बी, मतलब ट्रांसपोज ले लें, पहले ऐड कर लेते हैं उसके बाद में ट्रांसपोज ले लेंगे। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, उसके बाद 1 प्लस 0 1, ये हो गया ए प्लस बी हो गया। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज तो 2 3 कतार है तो कॉलम में चेंज कर देंगे, ये 2 1 कतार है तो 2 1 कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हो गया ए प्लस बी, मतलब ये हमारा हो गया एल एच एस। तो अब हमने फाइंड करना है आर एच एस। आर एच एस में ये है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज लेंगे हम, ए की कीमत थी हमारे पास 1 2 रो में थी तो ये कतार में तब्दील हो गई, कतार थी तो कॉलम में तब्दील हो गया, और ये 0 1 कतार थी तो ये कॉलम में तब्दील हो गया, ये ए ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद बी ट्रांसपोज लेना, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी की थी 1 1 थी ये रो तो ये कॉलम में तब्दील हो गई, 2 0 रो थी तो ये कॉलम में तब्दील हो गई। अब ए ट्रांसपोज हो गया और बी ट्रांसपोज हो गया, अब इनको ऐड कर लेना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अब ए का था हमारे पास 1 0 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज था, बी ट्रांसपोज था हमारे पास 1 2 1 0। तो इनको ऐड कर देना, 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3, तो 1 प्लस 0 1। तो अब देखना है ये और ये बराबर हैं दोनों, तो यहाँ लिख देना है बस साबित हुआ कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और अगर ये बराबर ना हो तो यहाँ हम कट लगा देंगे कि ये बराबर नहीं है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था बस, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।